क्या बात है बहू, आज मटर पनीर बनाए हुए को सोच रही हो का? इनसे ये नहीं होता है कि पूजा पाठ में ध्यान लगाए। मुंह में इनके दांत नहीं है। अरे दांतों का पूरा नकली सेट लगाती हैं, लेकिन पेट में आज इतनी लंबी है कि क्या बताऊं। और देखिए मटर पनीर के स्वाद ले रही है ये। इन्हें तो बस बैठे बिठाए पूरे दिन। अरे बहू, मुँह से कछु कह रही हो का? अरे नहीं अम्मा जी, आपसे कुछ नहीं कहा। वो तो मैं खाली बैठी थी तो मैंने सोचा मटर ही छील कर रख लूं। अभी वही सोच रही हूँ आज खाने में क्या बनाऊं। अच्छा, मटर को पुलाव बनाए हुए की सोच रही हो? अरे बहुत बढ़िया बात है बहू, जरूर बनाओ। और वैसे भी कई दिन है गए मटर को पुलाव खाए। बनाओ बहू, मटर को पुलाव ही बनाओ। अजी सुनते हैं, लगता है इन पर भी इनकी माता श्री का ये असर हो गया है। अरे एक बार में तो कभी सुनते ही नहीं। अरे जब से रिटायर हुए हैं सुबह से लेके शाम तक उसी में सर दिए बैठे रहते हैं। अजी आपसे ही पूछ रही हूँ आज खाने में क्या बनाऊं। मुझसे कुछ कह रही हो क्या भगवान? नहीं जी, मुझे तो दीवारों से बात करने का शौक है। पता नहीं इस मरे अखबार में ऐसा क्या छपा रहता है। अजी आपसे पूछ रही हूँ कि खाने में क्या बनाऊं। अरे कुछ ही बना लो भगवान भाई, लेकिन एक बात है, एक कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और पिलवा दो। अजी अभी पिछली चाय तो आपके हलक के नीचे भी नहीं उतरी होगी। अच्छा ऐसा करूंगी, कल सुबह से फ्लास्क भर के चाय बनाकर रख दूंगी, फिर जब जी में आए पीते रहना। खैर छोड़िए, ये बताइए भिंडी बना लूं क्या? भिंडी? हाँ शौक से बनाओ भिंडी, लेकिन उसके साथ पराठे बनाना। और ये मटर छील रही हो, भिंडी में मटर डालोगी क्या? अच्छा, कोई नया तजुर्बा करने वाली हो? अरे नहीं जी, वो तो मैं खाली बैठी थी तो सोचा मटर छील कर रख लूं। और क्यों जी, आपकी अम्मा जी भिंडी में मटर डाला करती थी क्या? अरे बहू, मुँह से कछु कह रही हो का? नहीं अम्मा, आपसे कुछ नहीं कहा। भला मेरी ऐसी मजाल कहाँ जो आपसे कुछ कहूँ। आप तो बस पूजा कीजिए पूजा। अजी भिंडी तो मैं बना लूं, फिर आपकी लाडली बबली का मुंह बन जाएगा भिंडी देखकर। बड़े नाटक है उसके खाने पीने के मामले में। अरे बहुत सर चढ़ा रखा है ना आपने और आपकी अम्मा जी ने उसे। अरे भगवान, अरे बच्ची ही तो है। अरे अब साल 2 साल की मेहमान रह गई है इस घर में। जितने नाज नखरे उठा सकती हो उठा लो। एक बार अपने घर की हो गई तो बस देखने को भी तरस जाओगी। और वैसे तुम मटर तो छील ही रही हो, तो क्यों ना मटर का पुलाव बना लो, अम्मा को भी बहुत पसंद है। अजी मटर का पुलाव बना लूं, फिर आपकी लाडली ये कहेगी कि अभी पिछले हफ्ते बनाया था। और हाँ जी, आपने तो एक बात बिल्कुल सही कही है कि अभी वो बच्ची ही है, पर खाने को हप्पा और पानी को मम्मम कहते तो मैंने कभी नहीं सुना उसे।
अरे ठीक है भाई, ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे वो बना लो, जो सब शौक से खा ले। इस घर में तो कहने को बस 4 ही प्राणी हैं, पर मजाल है गलती से किसी के मिजाज मिल जाए। अरे खाने पीने में सबकी पसंद नापसंद अलग अलग है। मेरी तो आधी जिंदगी बस यही सोचने में निकली जा रही है कि सुबह के नाश्ते में क्या बनाऊं, फिर दोपहर के खाने में क्या बनाऊं, और फिर दिन ढलते ढलते रात के खाने की तैयारी। और एक तो ये पतिदेव जी, इनकी चाय की फरमाइश वो अलग। कहते हैं तुम चाय बनाती इतनी अच्छी हो। अरे मुझे खुद को बहुत डर है कि मैं कहीं देश की अगली प्रधानमंत्री ही ना बन जाऊं। और वैसे भगवान जी, आपसे तो हाथ जोड़ के विनती है, अगले जन्म मुझे चाहे भेड़ बकरी क्यों ना बना देना, पर औरत बना के कभी मत पैदा करना। अरे तंग आ गई हूँ इन लोग के नाज नखरे उठा उठा के मैं। अरे बहू कछु कह रही हो का? और एक तो ये अम्मा जी, बहू कुछ कहो का तुमने, बहू कुछ कहो का तुमने, कि बांग लगाती रहती है। अरे कितनी बार मैंने इनको समझाया है कि डॉक्टर को दिखाकर कान की मशीन बनवा लेते हैं, पर ये है तैयार ही नहीं होती। कहती है बहू मैं बहरी ना हूँ। अरे कभी कभी तो घर में कुछ का कुछ सुन लेती हैं और बात का बतंगड़ बन जाता है। क्यों जी, आपने कुछ बताया नहीं ठीक से खाने के बारे में? अरे भगवान, अरे कुछ ही बना लो। और वैसे भी भाई तुम तो अपनी और अपने बच्चे की चिंता करो, एक दूसरे के बच्चे की तुम्हें क्या फर्क पड़ी है? हैं? कमाल ही करती हो भाई। अरे अरे जाइए जाइए, अपने अखबार में ही सर खपाइए। बड़े लाल जड़े हैं ना आपके उस अखबार में। अरे अखबार ना हो गया, मेरी सौतन बन गई है वो। माँ क्या बना रही हो? बड़ी जोर की भूख लगी है। अरे बेटा, अभी वही सोच रही हूँ कि आज खाने में क्या बनाऊं। लो जी, आ गई आपकी लाडली एंजल बबली। और वैसे बिटिया, इन 2 मटर के दानों से क्या होगा, थोड़ा और ले लो और तुम जरा आराम से तो बैठो, चलिए चैन की सांस ले लो। थक जाती होगी पूरे दिन मोबाइल चला के, बड़ा मेहनत का काम है भाई। माँ आजकल बिना व्हाट्सएप के तो काम ही नहीं चलता। फ्रेंड्स के साथ ही नहीं बल्कि टीचर्स के साथ भी ग्रुप बना हुआ है हमारा। अच्छा ये रहने दो अपना व्हाट्सएप पुराण। और वैसे बबली, तुम्हारी बड़ी मौसी ने एक रिश्ता बताया तुम्हारे लिए। आज वो लड़का तुम्हें देखने आने वाला है। अरे बहू, कोई कड़का है व्यवहारो है का? कोई कड़का नहीं अम्मा, एक लड़का आने वाला है। अच्छा ठीक है ठीक है, इतना चिल्लाए तो रही है, सुनाई ना देवे जैसे। मैं तो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ लड़के की बात चल रही है और इनको तड़के की सूझ रही है। हाँ सुन ले बहू, तड़को तो बढ़िया सही लगना चाहिए। वैसे बबली, अगर लड़का पूछेगा कि आपकी बिटिया को क्या क्या आता है तो क्या बताएंगे बेटा? देखो भाई, मैं तो साफ साफ और सही सही कह दूंगी कि मेरी लड़की को फेसबुक व्हाट्सएप चलाना तो खूब आता है और फोटो खींचते टाइम कई तरीके के मुंह भी बना लेती है, और घर का सारा काम तो तुम खुद ही कर लेते होगे बेटा। माँ मुझे नहीं करनी है अभी शादी वादी, मुझे पढ़ाई पूरी करने दो, और लास्ट सेमेस्टर ही तो रह गए। और ऐसी भी कोई बात नहीं है, घर के कुछ काम तो मुझे आते ही हैं, पर पहले मैं जॉब करूंगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, फिर शादी का सोचूंगी। लो जी, सुनो आपकी लाडली एंजल बबली क्या कह रही है। इनको तो सुनाई ही नहीं देता, अजीब कानों में रुई ठूस कर ही बैठे रहोगे क्या? दुनिया जहान की खबर है इनको, पर अपने घर की कोई खबर नहीं। अरे कोई चिंता नहीं। अरे पता नहीं इस मरे अखबार में ऐसा क्या छपा रहता है। अजी आपसे ही कह रही हूँ, आपकी बेटी को एक भले घर का लड़का देखने आने वाला है। अच्छा ये बात है, किसने बताया रिश्ता? अजी आपकी बड़ी साली ने रिश्ता बताया है, और अच्छे परिवार के लोग हैं,
और परिवार भी उनका ज्यादा बड़ा नहीं है। अब आप ही समझाओ इस नालायक औलाद को कुछ। अभी मुझे बहुत तैयारी करनी है। अरे बबली बेटा, सुना तुमने? तुम्हारी माँ क्या कह रही है? अब देखो बेटा, अपनी माँ का काम काज में थोड़ा हाथ बटाया करो। ओके पापा, काम में तो मैं हाथ बटा दूंगी, लेकिन पापा फिलहाल तो मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। इस बारे में तो मैंने अभी सोचा भी नहीं है। बेटा ऐसी क्या बात है? ये कोई लड़का वड़का पसंद है क्या तुम्हें? देखो अगर ऐसी कोई बात है तो हमें बता दो। क्या करता है लड़का, घर वाले कैसे हैं उसके? हैं? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर होगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। चलो ठीक है बस बेटा। फिलहाल तो माँ मुझे कुछ बना कर खिला दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। नाओ ना। तो क्या बनाए हुए कोई राधो है बहू? क्या बना रही हो आज? अरे अम्मा, अभी देखती हूँ जल्दबाजी में क्या बन सकता है। हाँ वो तो है, मटर पनीर तो नहीं बनने वालो अब तो जे मटर को पुलाव ही बनाएगी शायद। अजी सुनते हैं, आप बाजार जा ही रहे हैं तो जलेबी समोसे ले आएंगे क्या? हाँ हाँ ले आऊंगा भगवान। अरे मैं बल्कि अभी ले आता हूँ। अरे बेटा बबली, बबली बेटा अंदर से जरा थैला तो लाके देना। जी पापा, अभी लाई। कहीं जा रहे हो है का बाबूलाल? अरे अभी आ रहा हूँ अम्मा। हमारी बहू की फरमाइशें कहाँ पूरी होती हैं? चल। ध्यान से जाइयो जरा। हाँ अम्मा ध्यान से जाऊंगा। और वैसे बबली, आज तुम्हें जो लड़का देखने आने वाला है उसके सामने किसी तरीके के नाटक करने की कतई जरूरत नहीं है। तमीज से पेश आना उसके साथ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके माँ, आप फिक्र मत करो। उसके साथ तो मैं इतनी अच्छे से पेश आऊंगी कि वो मुझे जिंदगी भर याद रखेगा। क्या मतलब है तुम्हारा बबली? कुछ नहीं माँ, आप तो बस खाना बनाने पे फोकस करो। बाकी का सारा कुछ अपनी एंजल बबली पे छोड़ दो। कसम है तुम्हें बबली, अगर बनता काम बिगाड़ा तो। डोंट वरी माँ, आप अंदर चलो तो सही। अरे भैया, अब तलक आप लोग जा घर को सारो हिसाब किताब तो समझ ही गए होंगे। एक तो मेरा छोरा है बाबूलाल, अजी बिल्कुल गऊ है गऊ। अब भाई 3-4 महीना पहले सरकारी नौकरी से रिटायर भयो है। बीड़ी तंबाकू सिगरेट जैसी कोई भी बुराई ना है वहाँ में। बस बेचारे एक ही तो शौक है, 4-6 दफा चाय पी ले गए अदरक वाली। और वहाँ में ही मेरी बहू शांति जा घर में इतनी शांति मचाए, मैं आपको क्या बताऊँ। अरे सारा दिन जाके टर टर चलती रहे घर में। वो तो भाई साहब एक ही बात को गम है, मेरे छोरा की तो एक ना चले जाके सामने, बिल्कुल बोलती बंद रहे। मेरे घर की अशांति की जड़ है मेरी बहू शांति। और आपको मैं अपनी पोती बबली के बारे में तो कहा बताऊं, पढ़वे लिखवे खेलवे कूदवे सब में बहुत ही होशियार है। अपनी माँ पे गई है सो वाद विवाद में भी बहुत होशियार है। अजी बहुत तो इनाम जीत रखे हैं वाले। पर अभी कछु दिना पहले मोए मालूम चलो जा छोरी ने अपना नाम बदल लियो। क्या नाम बता रहे, याद भी नहीं आ रहा मोए। कहवे एंजल बबली। अब बताओ जे कहा नए जमाने को फैशन है कि छोरा छोरी नए नए नाम धर रहे हैं। वैसे अब तो भैया हाथ जोड़ के मैं दोनों टाइम भगवान से यही प्रार्थना करूं कि जा छोरी को एक अच्छे से घर को भलो सा छोरा मिल जाए तो भैया हम जाके हाथ पीले कर दें, अजय अपने घर की हो जाए। और भैया हम तीनों तो जाके गंगा नहाए आए। अब देखें कब प्रभु की इच्छा। सुबह से बैठे बैठे थक गई हूँ मैं तो। और मैंने तो सुना भैया कोई छोरा भी आने वाला है, जा छोरी है देखने। अब छोरा आए वहां से पहले थोड़ी कमर सीधी कर लूं। वैसे बहू गिटर पिटर तो करे, भैया थोड़ा आराम भी तो करना चाहिए।
अब कौन आ गया? इस घर में तो किसी का इतना भी सहारा नहीं है कि उठकर दरवाजा खोल दे। अरे अंदर बाहर खुद ही करो। अब ना जाने कौन आ मरा। अरे कोई पड़ोसन न चली आई हो मुंह उठा के, और अभी तो मुझे दम लेने का भी फुर्सत नहीं है। अरे आप आ गए जी। अरे भगवान, पता है कौन आया है मेरे साथ? तुम्हारे मेहमान आ गए। अरे मैं दरवाजे पर ही पहुंचा था तो महाशय घंटी बजाने वाले थे। अरे और तो और मुझसे पूछने लगे कि बाबूलाल जी का घर यही है। अरे बताओ, कमाल ही है। अरे बेटा आओ आओ। आ जाओ बेटा। अरे अम्मा, अरे बेटा अरे बैठो। उठ जाओ अम्मा। कहाँ है गे बाबूलाल? आओ बेटा, बैठो। बैठो बैठो बैठो। आ जाओ। और वैसे बेटा तुम्हें हमारा घर ढूंढने में ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं आंटी जी, कोई खास दिक्कत तो नहीं हुई। एड्रेस तो मुझे आसानी से ही मिल गया था। देखिए आंटी जी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बैठूंगा नहीं, जरा जल्दी से देख लूँ फिर चलूँगा। अरे बेटा, ऐसी भी क्या जल्दी है? हैं? अभी दूर से आए हो, थक गए होंगे। हैं? पानी वानी पी लो, प्यास तो लगी होगी ना? जी हाँ अंकल जी, प्यास तो लगी है। अरे भाई शांति, हाँ जी। जरा पानी तो लाओ जल्दी से। बाबूलाल, अरे भाई शांति, जी बस ले आई। लो बेटा। और वैसे बेटा तुमने अपना नाम नहीं बताया, क्या नाम है तुम्हारा? जी अजय, अजय शर्मा नाम है मेरा। वैसे अंकल जी आपकी किचन का है, जरा देखने का काम निपटा लूँ। किचन? किचन? अरे बेटा तुम हमारे मेहमान हो, भला तुम हमारा किचन देखकर क्या करोगे? अब ऐसे इसी की जल्दी भी क्या है? इस शादी के बाद तो किचन ही देखोगे, हैं? अजय क्यों मजाक कर रहे हैं? अरे बेटा इनकी तो बात बात पर मजाक करने की आदत है। अजी आप इन्हें बैठाइए, मैं बबली को बुला लाती हूँ। अरे बबली? कौन बबली? अरे बेटा बबली, अरे हमारी बेटी एंजल बबली। अरे उसे देखने तो तुम यहाँ आए हो, तुम बैठो तो सही। लड़की को देखने? देखिए अंकल जी, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो रही है मेरे बारे में। अरे ना बेटा ना, अरे गलतफहमी कैसी हैं? अरे तुम बैठो, बैठो बेटा। क्या मैं एक गिलास पानी और पी सकता हूँ? अरे हाँ लो, क्या बात कर दी? एक गिलास क्या, 2 गिलास पियो। अरे भाई शांति, अरे भाई जल्दी लाओ बबली को। जी बस ले आई। तुम बैठो तो सही बेटा, आज शांति से बैठो। ये लो, देखो बेटा बबली भी आ गई हैं? अब तुम दोनों बैठ के आपस में बात करो, हम अंदर चलते हैं। आओ शांति। अरे अम्मा, तुम भी आ जाओ अंदर। अरे कहाँ घुसी आए हो बंदर? अरे बंदर नहीं अम्मा, अंदर चलो अंदर। अरे तो चिल्लाए चोर हो है? खैरी हूँ क्या मैं? छोरी, अच्छे से बात कर लियो। बाबूलाल छोरा तो अच्छा है, लंबा है, हैं? दाढ़ी भी है। तो बताएं, क्या जानना चाहते हैं आप मुझसे? बबली जी आप तो मुझे बस अपनी किचन दिखा दीजिए। किचन? अरे किचन बाद में देख लेना, वो तो सारी जिंदगी देखनी है। पहले हम एक दूसरे को तो देख लें, एक दूसरे के बारे में तो जान लें। तो बताएं, क्या जानना चाहते हैं आप मुझसे? अपने जॉब में ही बिजी रहते हैं या कुछ और भी शौक रखते हैं आप? अच्छा, किचन देखना चाह रहे थे, लगता है खाना बनाने का भी शौक है इनको। जी हाँ, थोड़ा बहुत तो बना लेता हूँ। गुड, वेरी गुड। और घर के कौन कौन से काम कर लेते हैं आप? देखिए बबली जी, दरअसल मैं यहाँ अपने एक दोस्त के साथ रहता हूँ, तो मिलजुल कर कर ही लेते हैं, या यूं कहें करना ही पड़ता है। आपका दोस्त भी काफी होशियार लगता है। अच्छा ये बताएं, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? क्वालिफिकेशन? जी मैंने बीकॉम किया हुआ है, लेकिन आप इतनी पूछताछ क्यों कर रही हैं? सिर्फ बीकॉम किया हुआ है आपने? मैंने तो कुछ और ही सुना था आपके बारे में। और पूछताछ तो करनी ही पड़ेगी, इतना बड़ा डिसीजन जो लेना है। आप कुछ नहीं पूछेंगे मुझसे? देखिए बबली जी, पूछना क्या है,
मुझे देर हो रही है, आप अपनी किचन दिखा देती। अरे आप किचन को छोड़ो, अभी माँ आपके लिए चाय समोसे और जलेबियाँ ला रही हैं। खास तौर पे आपके लिए मंगवाए गए हैं, वो खाएं फिर किचन तो क्या, मैं आपको पूरा घर ही दिखा दूंगी। वैसे बड़े इंटरेस्टिंग इंसान लग रहे हो आप। देखिए, भूख तो मुझे बिल्कुल नहीं है। दरअसल अभी अभी 2 गिलास पानी जो पी लिया मैंने घबराहट की वजह से। घबराहट? कैसी घबराहट? अरे किस बात की घबराहट? आप जैसे होनहार और सुशील लड़के को घबराने की क्या जरूरत? अच्छा ये बताएं, आपके घर में कौन कौन है? घर में? वो जानकर आप क्या करेंगी? देखिए बबली जी, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो करके मुझे जाने दीजिए, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। नौकरी खतरे में पड़ जाएगी? क्या बात कर रहे हो आप? लगता है ऑफिस टाइम में चले आए हो। अरे ऐसी बात थी तो किसी छुट्टी वाले दिन आना चाहिए था, इत्मीनान से बैठते बातें करते। खैर फिर कभी सही। अब ऐसे में तो मैं आपको ज्यादा देर नहीं रोकूंगी, लेकिन चाय नाश्ता कर लेते तो अच्छा था। अरे बेटा बबली, वो लड़का कहाँ गया? पापा वो अपना काम पूरा करके चले गए, जरा जल्दी में थे। चला गया? क्या मतलब? अरे ऐसे कैसे चला गया बिना चाय पानी पिए? और वैसे बिटिया तुम्हें लड़का कैसा लगा? माँ, चाय नाश्ता जिसके लिए लाया गया था वो लड़का नहीं था। अरे लड़का नहीं था मतलब? अरे अच्छा खासा लड़का ही तो था। माँ मेरा मतलब ये है कि ये वो लड़का नहीं था जो रिश्ता लेके आने वाला था। इसे मौसी जी ने नहीं भेजा था। अरे तो बेटा फिर ये कौन था? पापा ये अजय शर्मा था, गैस मीटर रीडिंग नोट करने आया था। तभी तो किचन दिखा दो की रट लगाया जा रहा था। और माँ, पापा उसे वो वाला लड़का समझ कर ले आए। खैर अब जो होगा देखा जाएगा। अब मौसी वाला किसी भी वक्त पहुंचता ही होगा। और तो और उस बेचारे पे तो मुझे बड़ा तरस आ रहा था। घबराहट के मारे 2-2 गिलास पानी पिए जा रहा था। और तो और बहुत बुरी तरीके से छक्के छूटे जा रहे थे उसके। 2-4 मिनट और रुकता तो 5-6 गिलास पानी और पी जाता वो। जी आपको तो किसी की पहचान ही नहीं है। और वैसे जी एक बात कहूँ, देखने और बोलचाल में तो लड़का बड़ा शरीफ और संस्कारी लग रहा था। पर हमें क्या, जिस गांव जाना नहीं भला उसका रास्ता जानकर क्या करेंगे। चलो बबली खाना खा लो, तुम्हें बहुत भूख लग रही थी ना बिटिया? हाँ माँ, बहुत तेज भूख लगी है। आप लोगों ने खा लिया ना? हाँ बेटा, हमने तो तभी खा लिया था जब तुम उस लड़के से मगजमारी कर रही थी। चलो जी आप भी चल के थोड़ी कमर सीधी कर लो। हाँ जी हाँ, चलो। अब कौन आ गया? अरे लगता है जीजी का बताया हुआ लड़का आ गया। अब की बार तो अच्छी तरीके से पूछताछ करके ही अंदर लाऊंगी। अरे बेटा आओ, बैठो। अरे बेटा अभी मैं तुम्हारे अंकल को बुलाती हूँ। अजी सुनते हैं, जरा यहाँ तो आइए। आ रहा हूँ भगवान। अरे बेटा खाकर कमर सीधी कर रहे थे। और बेटा तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? जी मम्मी पापा और बड़े भैया हैं। अच्छा अच्छा, लो बेटा आ गए तुम्हारे अंकल। अरे नमस्ते अंकल। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। अरे भगवान, ये सही वाला तो है ना? हाँ जी बिल्कुल सही वाला है, तुम तो चुप ही करो। वैसे आप इनको बैठाइए, मैं बबली को बुला लाती हूँ। हाँ जी हाँ। अरे बेटा बैठो तो सही। हाँ, हाँ। बैठो। अरे अभी हमारी बेटी आने वाली है, जिंजर बबली। आप लोग बैठ के अच्छे से बातचीत करो। जी बिल्कुल। हैं? पहले एक दूसरे को समझ लो जी। बेटा, उसके बाद ही हम बात आगे बढ़ाएंगे। जी, है ना? जी। अरे भाई शांति, अरे ले आओ भाई बबली को। जी बस ले आई। और बस सब ठीक ठाक है? हाँ हाँ बिल्कुल। लो बबली भी आ रहा। लो, आप लोग बेटा बैठ के जी बिल्कुल। आपस में बातचीत करो। जी। हम अंदर चलते हैं। हैं? आ जाओ बेटा। Have a seat। हाँ
माय नेम इज अंजलि और घर में सब मुझे प्यार से बबली कहते हैं। और आपका? राजेश रस्तोगी। तुम्हारी आंटी ने मम्मी को बताया कि तुम अभी स्टडीज कर रही हो और बाद में जॉब करने का इरादा है तुम्हारा। जी हाँ, आजकल के माहौल को देखते हुए मुझे यही सही लगता है। देखो, लेकिन हमारे खानदान में महिलाओं का जॉब करना अच्छा नहीं माना जाता। मेरी भाभी भी घर संभालती है मम्मी के साथ, हालांकि उन्होंने एमबीए किया हुआ है। आपको ऐसा नहीं देखिए, लगता? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। सुनो ना किस बात का? अरे ये तो पुराने समय से चली आ रही परंपरा है और हमारे बुजुर्गों ने कुछ सोच समझ कर ही बनाई होगी। वैसे देखो, हमारे घर में तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, हर तरह के सुख सुविधा मिलेंगे तुम्हें। अरे हाई क्लास सोसाइटी में उठना बैठना हमारा हाई क्लास स्टेटस है, इसलिए अगर मेरी मदर की ख्वाहिश है कि मेरी शादी हमारे स्टेटस के अनुसार हो तो इसमें गलत क्या है? देखिए, मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि आप गलत जगह आ गए हैं। शायद मेरी मौसी जी से कुछ गलती हो गई हो। इस गलत फहमी के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहती हूँ। आप ठीक कहती हैं, हम बहस क्यों कर रहे हैं? तो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। नाइस मीटिंग यू। आई होप कि आपका भावी पति इतनी जरूर मिलेगा। देखिए, मैं समझती हूँ कि आपकी शादी को लेके आपके माँ बाप के बहुत से अरमान हैं और मैं उनकी कदर भी करती हूँ, लेकिन मेरी शादी को लेके मेरे पेरेंट्स ने भी कुछ ख्वाब देखे हैं। मेरी शादी को लेके मेरे भी कुछ ख्वाब हैं, ज़रूर आपके भी होंगे। लेकिन इस तरह से मैं अपनी खुशियाँ पाने के लिए अपने पेरेंट्स को सड़क पर नहीं ला सकती और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे ऐसा जीवन साथी ज़रूर मिलेगा जो मेरी सोच से इत्तेफाक रखता होगा। खैर, ये सब छोड़िए, चाय नाश्ता करके जाइएगा। इतनी हैसियत तो है हमारी और घर आए मेहमान की खातिर करने का रिवाज भी है और हमारी रवायत भी। नहीं नहीं, चाय नाश्ते की कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। अपनी शान पे आँच न आए, दूजा भले जल जाए। कितने अरमानों की कलियां इनकी वजह मुरझाए। समझे नहीं ये पीर पराई, समझे नहीं ये पीर पराई। मद में हुए मगरूर रीत बनाई। अरे बेटा बबली, ये लड़का कहाँ गया? अपने घर। एक घर मतलब? अरे ऐसे कैसे चला गया? और तुमने उसे जाने क्यों दिया? और तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी बबली? नहीं माँ, मैंने कोई गड़बड़ नहीं, बल्कि सब ठीक कर दिया। अरे क्या ठीक कर दिया बेटा? कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कह दिया ना तूने उसे? पापा, उसकी माँ की ख्वाहिश है कि उसकी शादी राजस्थान के किसी बड़े पैलेस में करवाएं और मेहमानों की खातिर पान पराग से नहीं बल्कि अच्छी तरह से करवाएं। अरे बेटा, हमसे बात करने देती, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते। आप उनकी खुशियां पूरी करने के लिए क्या करती? ये घर बेच देते, है ना? माँ, दुनिया में वही एक अकेला लड़का नहीं है और ऐसे लड़के भले घर के नहीं होते। मैं पढ़ी लिखी हूँ, इस तरह से आपको बेघर कर कर शादी नहीं करूंगी। अरे बेटा, हमारे बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है, अब तुम क्यों बेकार की जिद पे अड़ी हुई हो? पापा, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मैं भी किसी अच्छे घर की अच्छी बहू बनूं, पर इस तरह से आप अपनी खुशियाँ पाने के लिए आपको सड़क पर नहीं ला सकती। और मुझे पूरी उम्मीद है माँ, मुझे ऐसा जीवन साथी जरूर मिलेगा जो मेरी सोच से इत्तेफाक रखता होगा। अरे देखो बेटा, शादी ब्याह में खर्चा और लेन देन तो करना ही पड़ता है और ये तो बहुत पुराना दस्तूर है। वाह, ये कैसा दस्तूर है? हम 21वीं सदी की लड़कियां इनकार करती है ऐसा दस्तूर मानने से। लो, कर लो बात। बहुत ठेकेदारी लेती फिर रही है दुनिया समाज की ये। अगर ऐसे लक्षण रहे तो शादी नहीं होने की बताए दे रही हूँ। और आप तो ये बात गांठ बांध लो और पूछो जरा अपनी लाडली से कि अगर शादी नहीं हुई तो क्या
क्या पूरी जिंदगी हमारी ही छाती पर मूंग दलने का इरादा है? क्यों माँ, मैं आप लोगों के साथ क्यों नहीं रह सकती? आपने गीले में सोकर मुझे सूखे में सुलाया। मेरी जरा सी तबीयत खराब होने पर आप और पापा रात रात भर सोया नहीं करते थे। मेरी हर छोटी बड़ी फरमाइश पूरी किया करते थे। और पापा, आप तो कहा करते थे कि तुम ही हमारी बेटी हो और तुम ही हमारा बेटा। तो आज जब मैं अपनी जिम्मेदारी उठाने लायक उम्र की हुई तो सिर्फ मैं आपकी बेटी क्यों रह गई? मैं भी चाहती हूँ कि मेरा घर बसे, पर इस कीमत पे तो हरगिज नहीं। ऐसी शादी से अच्छा है मैं आजीवन कंवारी रहूंगी। नहीं बनना है बहू, मैं बेटी ही रहूंगी। नहीं बनना है बहू, मैं बेटी ही रहूंगी। रीत बनाई किसने ऐसी, रीत बनाई किसने ऐसी, कर रहे लोग कसूर। रास न आए कैसे निभाए, रास न आए कैसे निभाए, ये कैसा दस्तूर। रीत बनाई किसने ऐसी, अपनी शान पे आँच न आए, दूजा भले जल जाए। कितने अरमानों की कलियां इनकी वजह मुरझाए। समझे नहीं ये पीर पराई, समझे नहीं ये पीर पराई, मद में हुए मगरूर। रीत बनाई क्यों झुकना है उनके आगे, उनकी एक न सुनिए। और मिलेंगे कितने रहबर, अपनी राह तो चुनिए। ठीक ठिकाना, ठीक ठिकाना मिल जाता है, ठीक ठिकाना मिल जाता है। मंजिल भले हो दूर, रीत बनाई किसने ऐसी, कर रहे लोग कसूर। रास न आए कैसे निभाए, ये कैसा दस्तूर। रीत बनाई किसने ऐसी।